आप एक कमरे में सोते थे। डीआईजी साहब का मर्डर होता है जिसमें उनके पास मल्टीपल प्रूफ्स हैं। प्लान मर्डर होता है थ्रू मेडिसिन। एफआईआर नहीं बनती थी तो डिले क्यों किया? दो मुलजमान थे, वो मुल्क से बाहर भाग भी गए, उनको पूरा गांव भर गया, गाड़ियां ही गाड़ियां। और जिस दिन पटवारी की डेथ हुई उस दिन कोई भी नहीं था। अगर एक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की बेटी को इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर एक आम शहरी को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? यानी जिस डिपार्टमेंट के लिए मेरे बाप ने अपना खून बहाया था, उस डिपार्टमेंट ने अगर मेरे बाप के पीछे, उनके ख़ानदान के पीछे हाथ नहीं रखा तो फिर किसी आम शहरी का क्या बनेगा? यानी इस मुल्क का इतना बुरा हाल हो गया कि जिनका ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन है उनको भी नहीं ये राइट दिया जाता कि उनका बयान लिया गया, यानी उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं की गई। जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की थी, जो जब दोनों मेरी उम्र के थे, आप एक कमरे में सोते थे। यानी आप लोग ट्रेन खुद साथ हुए हैं, आपने बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके साथ रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बीवी और बेवा को कोई इंसाफ नहीं मिला। आपके होने हुए, यानी आपके होते हुए ये हो कैसे सकता है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और माशी हालात तो एक ऐसी कैफियत का शिकार हैं जिस पर हर कोई अपना तबसरा देते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान में पंजाब पुलिस में DIG के ओहदे पर अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाला कोई शख्स भी अगर अपनी जान की बाजी हार जाए, उसके केस को सालों लटकाया जाए, तो उस पर रियासत जो मां के होने का दावा करती है उस पर सवालिया निशान उठता है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कानून दान राना इंतजार हुसैन साहब। इस केस की पेचीदगी पर बात करते हैं कि ये केस इतना डिले क्यों होता जा रहा है। इसी हवाले से हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये एक ऐसा बन गया, सालों बाद एक FIR का दर्ज होना, इस मामले पर आप एक कानूनी राय क्या रखते हैं? और आप तो डायरेक्ट इस केस को आप देख भी रहे हैं। देखिए, मैं इस फैमिली का काउंसल हूँ। तो डीआईजी साहब का मर्डर होता है जिसमें उनके पास मल्टीपल प्रूफ्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, मौके पे जो तस्वीर ली गई हैं। तो उसके बाद जो है ये एक प्लान मर्डर होता है, थ्रू मेडिसिन किया जाता है कि वो एक्सेसिव मेडिसिन यूज की जाती है। उसके बाद कई महीने तक पुलिस FIR नहीं करती बिकॉज द अक्यूज्ड पर्सन्स आर सो इन्फ्लुएंशियल। और ये बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज है कि पुलिस अपने DIG के मामलात को भी प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकी। और इससे प्रूव होता है कि अगर FIR नहीं बनती तो डिले क्यों किया, अगर नहीं बनती तो इतने महीने बाद दी क्यों? ठीक है। उसके बाद अभी तक इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने जो कंप्लेनेंट है, आपको उन्होंने ऑलरेडी भी बताया कि उसका उन्होंने अभी तक बयान रिकॉर्ड नहीं किया। और जो एविडेंसेस है, इसके अलावा CCTV फुटेज है मौके पे। और इस FIR के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि मर्डर है और दूसरा ये डकैती है। वहां से फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी, प्रॉपर्टी पेपर्स और मल्टीपल जो अदर चीजें थी, क्योंकि नोट्स एक्सचेंजेस भी हैं इनके पास, जो वो सारी चीजें वहां से लूटी गई। उसके बाद जो दो मुलजमान थे वो मुल्क से बाहर भाग भी गए, जो इस बात का तरफ इशारा करता है कि उनमें अगर वो मुलजम नहीं थे तो भागे क्यों। ठीक है। तो अभी तक पुलिस ने इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, बल्कि पुलिस फैमिली को रीजन क्या समझते हैं? कि आपने कहा कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया इस केस को, रीजन क्या समझते हैं? देखिए, मुलजमान जो फैमिली के बकौल बहुत इन्फ्लुएंशियल है। जब भी पुलिस से रब्ता करते हैं तो वो कहती है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो अगर इतने बड़े ओहदे पर काम करने वाले के लिए पुलिस ये कह रही है, एक आम वर्कर, मैं, मेरे जैसा बंदा, कोई और जो मजदूर तबका है, तो उसका जो केस होगा उस पर एज ए कानून की नजर से आप किस तरह से देखते हैं कि उनके केसेस और इस केस में फिर किस तरह से डिफरेंस? देखें, वो DIG थे, जी, उनका मर्डर हो गया, फैमिली में कोई DIG नहीं है जो इस केस को परस्यू करे। अब उनकी सिर्फ फैमिली है, क्योंकि जो उसको परस्यू करे, वो कहते हैं ना, पटवारी का फादर की डेथ होगी तो उनको पूरा गांव भर गया, गाड़ियां ही गाड़ियां। और जिस दिन पटवारी की डेथ हुई उस दिन कोई भी नहीं था। तो ये एक ट्रेजिक फैक्ट है। तो बाकी हमें उम्मीद है कि अभी जो फैमिली ने दोबारा एप्लीकेशन दी है IG पुलिस को, उनसे हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इस मैटर को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। इस पर हम आगे भी गुफ्तगू करते हैं। मैं फर्स्ट वन ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दूसरी तरफ पे उनका क्या स्टांस है। वो उस केस को अगर आप कानून की नजर से देखें
तो उनके पास कितने मजबूत एविडेंस है इस चीज से बचने के लिए, वो क्या कह रहे हैं सवाल? देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एविडेंस हमने देनी है, उस पर पुलिस ने उसकी रोशनी में, उस लीड की रोशनी में इन्वेस्टिगेट करना है। जब वो मुद्दइया का बयान ही नहीं लिख रहे, उसकी कहीं दी गई एविडेंस को मिसल का हिस्सा ही नहीं बना रहे, तो चीजें आगे कहां से चलनी? जब फाइल पे मुल्जमान के खिलाफ कोई एविडेंस जाएगी तो वो कन्विक्शन की तरफ जाएंगे ना। अगर फाइल के ऊपर एविडेंस नहीं है फिर तो आप उन्हें जाहिर बात है पर्चा खारिज करेंगे या रिपोर्ट जो है वो बनाएंगे इसमें। तो अब सर आपने भी मुख्तलिफ केस लिए, इससे पहले भी, आइंदा भी आप नहीं चाहें कि आपका प्रोफाइल इस तरह से डिस्टर्ब हो। आप इस केस को किस तरह से देखते हैं कि आप इसमें आइंदा की जो पेशरफ्त है उस हवाले से कितने पुरुमीद हैं? देखिए, हमने तो वकील है, हमने तो अपना वी रेंडरिंग आवर सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स। अगर मुखालिफ इनके आ जाते तो मैं उनका वकील होता। तो अपने केस को लेके चलना है, केस की तरह तो इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं, और अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि फैमिली को इंसाफ मिलेगा जो भी। मेरा क्वेश्चन था, अगर मुखालिफ पार्टी का आपके पास केस हो तो कानूनी राय पे कितना आपको, उनके और इनके पास कितना, किसको आप? देखिए, ये वैसे नॉन प्रोफेशनल अप्रोच हो जाती है। मेरी प्रोफेशनल अप्रोच यही है कि मैंने इस फैमिली के लिए स्ट्राइव करना और मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करूंगा।